राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8 के ऊपर, जिसका नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि नारद जी ध्रुव जी को उपदेश दे रहे हैं किस प्रकार से आप आगे भक्ति करना, वन में जाना, जंगल में जाना। और सारे उपदेश देने के बाद ध्रुव जी नारद जी के कहे अनुसार अपनी साधना करने के लिए चले गए। और इधर से नारद जी पीछे आए महाराजा, जो ध्रुव जी के पिता थे, महाराजा उतानपाद के पास में। और उतानपाद जी ने नारद जी का बड़ा अच्छा स्वागत किया। तो नारद जी ने स्वयं से पूछा कि राजन, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो। तो राजा कहते, मेरा 5 साल का सुकुमार बालक, उसके साथ मैंने ऐसे ऐसे कर दिया और मैं स्त्री का इतना गुलाम हो गया। देखो, मैं अपने बच्चे को दुलार भी ना सका और मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया जंगल में, कहीं किसी भेड़ी ने उसको मार के खा ना दिया हो। यही सोच सोच के मुझे चिंता हो रही है। तो आइए, ऐसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 68 से हम प्रारंभ करेंगे। 4.8.68। नारद उवाच। महर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। तो महाराजा उतानपाद, आप घबराइए मत, आपका बेटा भगवान के द्वारा रक्षित है, आप चिंता मत कीजिए, उसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। और आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी ख्याति तो पहले ही पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि आपने कितने महान संतान को जन्म दिया है, जिसके कारण आपको भी युगों युगों तक याद रखा जाएगा। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। तो नारद जी ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया, क्योंकि नारद जी लक्षण देखकर पहचान गए। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब बच्चा छोटा ही होता है तभी माता पिता को पता लग जाता है ये कैसे आगे बढ़कर काम करेगा। और गुरु की नज़र तो ऐसी होती है, वो पहली नज़र में ही शिष्य को परख लेते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब सबसे पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले थे, तो वो एक ऐसे ही आम आदमी की तरह काम करते थे। उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। तो एक गृहस्थ की भांति वो ऐसी सत्संग सुनने बैठ गए। बड़े सारे और भी लोग बैठे थे, वो भी बैठ गए। तो पहली ही नज़र में उनके गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको देख लिया। और वो बहुत पीछे बैठे हुए थे प्रभुपाद जी। तो उनको दूर से उन्होंने इशारा करके बोला कि तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तुम क्यों नहीं इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरे विश्व में फैला देते हो। तो प्रभुपाद जी उस समय रहे होंगे कुछ 25-30 साल के। तो प्रभुपाद जी थोड़े डिबेट करने में एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारा देश गुलाम है, उस समय हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो आपका ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, ये कौन सुनेगा इसके बारे में। इस अभी हमें ज़रूरत है कि हम सबसे पहले भारत देश को स्वतंत्रता दिलाएं, आज़ादी दिलाएं, उसके बाद हम ये प्रचार भी करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा, नो, हम लोग रुक नहीं सकते। समय की ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो हैं संसार में डूबे जा रहे हैं। कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इट इज़ एन अर्जेंसी टू प्रीच राइट नाउ। तो उन्होंने कहा, हम रुक नहीं सकते। देश की आज़ादी के लिए हमें तुरंत अपना प्रचार कार्य आरंभ करना होगा। और वहीं से प्रभुपाद जी की बड़ी श्रद्धा बन गई अपने गुरुदेव में। और उस पहली मुलाकात के बाद, जैसा हम सभी जानते हैं, प्रभुपाद जी ने लगभग 50 साल के बाद, अपनी 40-50 साल के बाद अपने गुरु का वो आदेश पूरा किया और पूरे विश्व भर में प्रचार किया। तो गुरु की नज़र ऐसी होती है, वो पहली नज़र में ही शिष्य को परख जाते हैं ये क्या करेंगे। तो नारद जी तो पहले ही परख चुके थे कि ध्रुव जी ने आगे कैसे कैसे कार्य करने हैं। तो उसी के बारे में वो अपने इनको बता रहे हैं, ध्रुव के पिता को बता रहे हैं कि वो आपकी ख्याति फैलाएगा। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़कर दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा। तो जब ऐसा हुआ, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, नारद जी ने जब बताया उतानपाद को, तो उन्होंने अपने सारे राजसीय काम छोड़ दिए और अपने पुत्र की प्रतीक्षा करने लगे, कब मेरा बेटा वापस आएगा।
इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। तो ध्रुव महाराज, यहाँ तो पिता ने तो सारा राजपाट ही त्याग दिया अपने पुत्र के वियोग में और उसका वेट करने लगे, और वहां पे ध्रुव महाराज ने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। जैसे जैसे नारद मुनि ने बताया था वैसे वैसे वो करने लगे। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे का तथा बेर का भोजन किया, और तीसरे दिन थोड़े बेर खाना, और 1 महीने तक उन्होंने ये कंटिन्यू रखा। तो हम लोग जो बात करते हैं भगवत प्राप्ति की, ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति तो की, पर कैसे की ये भी तो देखो ना। इतनी डेडिकेशन हो तो क्यों नहीं भगवान मिलेंगे। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तो गुरु महाराज ये भजन गाते हैं, थोड़ा गा के सुनाई देते हैं आपको, बड़ा अच्छा भजन है। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राति, श्याम सुंदर बन जाए साथी। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोए, भक्त प्रभु के प्रेम में रोए। जागे जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी भिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्श दे अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अगन का खम्भ तपाया। नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, राम नाम की प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तो ये बहुत ही सुंदर भजन है, इसकी एक एक लाइन इतनी सुंदर है। देखो, कहते अगर सच्चा प्यार भगवान से हो गया तो क्यों नहीं मिले कन्हैया। ऐसा कौन हुआ है जिसने भगवान से सच्चा प्यार किया हो और भगवान उसे ना मिले हो। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। अगर किसी के हृदय के तार भगवान से जुड़ जाएं, मतलब जो 24 आवर, जिसको प्रभुपाद जी कहते थे 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस, जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान कृष्ण की धुन में है, कृष्ण भगवान के ध्यान में रहता है, उसे भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने यहाँ पे क्या किया, ऐसी घनघोर तपस्या की और दिखाया कि आई एम वेरी सीरियस। भक्त तो बहुत होते हैं, देखो हम लोग भी भक्ति करते हैं, पर हमारी भक्ति मनोरंजन मात्र है। हम बस खाली एंटरटेनमेंट वाली भक्ति करते हैं। थोड़ा सा ड्रामा कर लेंगे, थोड़ा नाच लेंगे, गा लेंगे, कूद लेंगे, थोड़ा खा पी लेंगे, गोविंदा रेस्टोरेंट में जाके पार्टी शार्टी मना लेंगे, टेम्पल हॉल में जाके थोड़ा कीर्तन पे कूद लेंगे, उलझुल तरीके से नाच लेंगे। थोड़ा सा लेक्चर वगैरह के समय पे, तो लेक्चर तो हमें पसंद नहीं आते, वो जो प्रभु जी बड़ा जोक मारते लेक्चर में, वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, वो बड़ा अच्छा कथा करते हैं। और जो सीरियस कथा करते हैं, जो बस कथा में काम की बात बताते हैं, वो उन प्रभु जी को ना लेक्चर करना नहीं आता, उनके लेक्चर में बड़ी नींद आती है। तो ये हमारी हालत है। तो हमको तो मनोरंजन वाली भक्ति पसंद है, आज हमारी तो ये स्थिति है, तो कहाँ हमें भगवान मिलेंगे। लेकिन ठीक है, कम से कम कहते हैं ना कि अंधा मामा से काना मामा अच्छा, कि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा। कम से कम मनोरंजन के कारण ही भक्ति में तो हम टिके हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, उन्होंने इतने 5 स्टार मंदिर बनाए, इतनी सुंदर सुंदर इमारतें। इस्कॉन मंदिर देख के ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। राधा कृष्ण भगवान को इतने सुंदर स्वरूप में सजाते हैं, उनको इतना हार श्रृंगार पहनाते हैं, तो भक्त लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं कि देखो भगवान लग रहे हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना इनका स्वरूप आकर्षक है। तो ये सब इसलिए कि जो मनोरंजन संसार में कर रहे हैं, कम से कम मंदिर में आके मनोरंजन करें। उनसे तो अच्छे हैं जो पब में जाते हैं और क्लब्स में जाते हैं और किटी पार्टियों में जाते हैं, उन लोगों से तो ये अच्छे हैं जो मंदिर में आके मनोरंजन भी कर रहे हैं।
मगर इससे भी हायर है। हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना, हमें इससे भी ऊपर पहुंचना है। हमें गंभीर बनना है। भक्ति में गंभीरता का मतलब है मनोरंजन छोड़ के कृष्ण रंजन करना। अभी तो मन का रंजन करते हैं, मन जहाँ लगता है वही काम करते हैं। प्रभु जी ये वाली सेवा मुझे पसंद नहीं है, ये वाली सेवा बड़ी अच्छी है, इसमें मेरा बड़ा मन लगता है। तो जिस सेवा में हमारा मन लगता है वो तो हमने अपने मन की खुशी के लिए की। जिस सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे वही तो कृष्ण रंजन सेवा हुई ना। तो शुद्धि हमारी कैसे होगी? तो ध्रुव जी को देखना है कितना सीरियस, 3 दिन में केवल बेर खा रहे हैं, सोचिए। और अभी देखिएगा और आगे आगे क्या करेंगे। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ठीक है, ये तो हो गया। तो ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा के लिए हर तीसरे दिन केवल ये बेर खाए। दूसरे महीने में महाराज ध्रुव 6 दिन बाद खाने लगे। शुष्क घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। तो ध्रुव महाराज दूसरे महीने में केवल कुछ सूखी घास और पत्ते खाने लगे। सोचिए, वो भी 6 दिन में, मतलब 5 दिन तक कुछ नहीं खाना और 6ठे दिन केवल सूखी घास और पत्ते खा के रहना। कोई साइंटिस्ट यहाँ पे क्लेम कर सकता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भैया भगवान का मिलना क्या पॉसिबल है? वो भी तो कैसे हो सकता है? तो इम्पॉसिबल काम करने के लिए व्यक्ति को भी इम्पॉसिबल बनना पड़ता है। और देखो अभी और घनघोर तपस्या। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक भगवान की पूजा करते रहे। तो ऐसा नहीं कि कई कई साल तक उन्होंने तपस्या की, और इस स्टेज तक पहुंचने में कितने साल लग जाते हैं। आप सोचिए, अगर हम लोग एक टाइम भोजन का ही नियम बना ले तो उसको ही बनाने में हमें कितने साल लग जाएंगे एक समय भोजन करने के लिए, और 2-2 दिन बाद छोड़ के भोजन करने के लिए तो भूल जाओ। और ध्रुव महाराज जो हैं तीसरे ही महीने में 9वें दिन केवल पानी पीते थे, 8 दिन तक पानी भी नहीं पीते थे। ऐसे उन्होंने पूजा की। चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास के भीतर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। तो चौथे महीने में उन्होंने क्या किया? चौथे महीने में वो प्राणायाम में एकदम एक्सपर्ट हो गए और 12 दिन तक सांस ही नहीं छोड़ते थे। सांस को भरते थे और 12 दिन के बाद उसको छोड़ के दूसरी सांस भरते थे, और एक जगह खड़े रहते थे, स्थिर रहते थे, हिलते भी नहीं थे दिन रात तक। आप सोचिए, ये 5 साल के बालक। 5वें महीने में अब सोचिए इससे आगे और क्या करेंगे। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए, मानो कोई अचल ठूंठ हो। इस प्रकार उन्होंने परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। तो मात्र 5 महीने के अंदर ही उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हृदय में होने लगे और उनका मन, इंद्रियां, सब कुछ भगवान में स्थिर हो गया। अब उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं होता था और पूरी तरह से उन्होंने अपने श्वास को रोक लिया। सांसें पूरी तरह रोक ली उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप पर स्थिर कर दिया। और मन जो है उनका कुछ भी नहीं सोचता था, ना खाने के लिए, ना बैठने के लिए, ना इधर उधर जाने के लिए, ना लघु शंका के लिए। मन केवल एक ही चीज सोचता था, ये कृष्ण कितने सुंदर दिख रहे हैं हृदय में, बस। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। 24 घंटे कृष्ण स्मरण। तो ऐसा नहीं है कि ध्रुव महाराज की तरह हम भी खड़े हों तभी ऐसा होगा। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर रास्ता दिया है हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको जो करना है करो, पर आप बस कृष्ण के लिए करो। एक माता थी, वो प्रभुपाद जी से दीक्षा ली उन्होंने, विदेशी थी वो कहती है स्वामी जी मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, मैं फूल उगाती हूँ और बगीचे सेट करती हूँ, मुझे इसका शौक है, मैं ये छोड़ नहीं सकती हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा छोड़ने को किसने कहा, तुम कृष्ण के लिए वो गार्डन बनाओ। और वो माता इतनी सुंदर तरीके से उन गार्डन को सजाती संवारती, उसमें फूल उगाती और भगवान कृष्ण की मालाओं के लिए, उनकी पूजा के लिए सुंदर सुंदर फूल, तुलसी वगैरह दिया करती थी पुजारी को। और वो माता कहती है अगर मैं इस संस्था में नहीं आई होती तो शायद मुझे ऐसा रास्ता तो कोई नहीं बता सकता था कि भगवान की पूजा आप ये करते हुए भी कर सकते हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि आप किसी भी अन्य मजहब में जाओ, कहीं भी जाओ तो कुछ तो करना पड़ता है ना। ये माता कहती है प्रभुपाद जी ने हमें कहा तुम जो भी करते हो उसको कृष्ण की खुशी के लिए करो। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, वो माता ऐसे बता रही थी।
तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करें, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वही भक्ति है, उसी से हमारी ऐसी स्थिति आ सकती है। अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान तो आके हमें बताएंगे नहीं नीचे आके, हाँ भाई तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कई बार लोग पूछते हैं कौन सा रास्ता सही है, ब्रह्मचारी सही है या गृहस्थ सही है। गृहस्थी में हम बहुत सारे काम करते हैं, हम सोचते तो हैं कि कृष्ण प्रसन्न होंगे, पर कृष्ण प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी हमें कैसे मिले। तो इसलिए कहा जाता है, इसका बहुत ही सरल उत्तर है कि कृष्ण को प्रसन्न करने से पहले हमें गुरु को प्रसन्न करना होता है। भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप भगवान उनको भेजते हैं और गुरु हमसे बातें करते हैं, हमें डांटते हैं, हमें सुधारते हैं। वो हमें बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये रास्ता अच्छा, तुम्हारे लिए गृहस्थ अच्छा, तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य अच्छा, तुम्हारे लिए संन्यास अच्छा, और तुम जो ये कर रहे हो, बहुत स्पेसिफिकली गुरु बताते हैं। एक बार एक गुरु महाराज गए किसी के घर में, तो वो माता, उसके घर में भगवान के विग्रह की स्थापना थी। उसने कृष्ण बलराम के विग्रह लाए थे और वो स्थापित करने थे उनके घर में। तो स्थापना हो गई, सब पूजा पाठ हो गया, अच्छे से भोग वोग लग गया भगवान को। तो महाराज जी को मिल्क शेक ला के दिया, मैंगो शेक। तो मैंगो शेक जब लाई तो एक घूंट पिया, तो महाराज जी कहते हैं कि इसमें चीनी बहुत ज़्यादा है। तो डांटा उसको कि तुम्हें मैंगो शेक बनाना भी नहीं आता। तो वो माता फटाफट घबरा के गई, उसने दोबारा से बनाया, दोबारा पी के कहते इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया, दोबारा डांट लग गई। तीसरी बार ऐसे करते करते 5-6 बार उसको मैंगो शेक बनवाया, और बाद में कहते हैं पीकर कि भगवान तुमको आके डांटेंगे नहीं, वो बताएंगे नहीं कि तुम्हारी सेवा ठीक है या गलत है, पर ये कार्य हमारा है, ये गुरु का कार्य होता है। वो हमको डांटते, वो बताते हैं। इट्स नॉट ईजी टू सर्व गुरु। तो यही बात है कि गुरु हमें बता सकते हैं कि हम गलत हैं या सही है। अब भगवान के साथ तो हम कितना खिलवाड़ कर जाते हैं। अभी कल क्रिसमस है, कल देखना सारे लड्डू गोपाल को लाल लाल टोपियां पहना देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। कोई तो उनको ट्रैक्टर पे बिठा देता है, कोई उनको चश्मा लगा देता है। हमारे पास तो फोटो आती है व्हाट्सएप पे। लड्डू गोपाल को तो मजाक बना रखा है लोगों ने। लोगों को लगता है तो बच्चा है हमारा, जैसे अपने बच्चों को रखते हैं वैसे ही इसको भी रखेंगे। तो आपके मानने ना मानने से क्या होता है, गुरु होने चाहिए। इसीलिए गुरु बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो नारद जी जैसे गुरु ध्रुव महाराज को मिले, इसलिए ध्रुव महाराज इतनी जल्दी जल्दी प्रगति कर पाए। आगे उन्होंने क्या किया, तो सारे के सारे विषयों पे नियंत्रण हो गया, इंद्रियों पे नियंत्रण हो गया। ना क्रोध आ रहा है, ना काम आ रहा है, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना कुछ देखने का मन है, ना सुनने का मन है। सारी इंद्रियां जो है अंतर्मुखी हो गई। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया, तो तीनों लोक हिलने लगे। अब जब तीनों लोक के स्वामी को ही ध्रुव जी ने कैप्चर कर लिया, उन्हीं को अपने वश में कर लिया, तो तीनों लोग हिलने लगे उनकी घनघोर तपस्या से। पहली बात तो तपस्या इतनी ज़्यादा बड़ी थी उनकी, सांस ही नहीं ले रहे हैं, और उसके ऊपर 6 साल के बालक, 5-6 साल के बालक, और उसके ऊपर भी इतनी जल्दी जल्दी ये काम किया। पहला महीना, दूसरा महीना, मात्र 5वें महीने के अंदर उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इसलिए पूरी सृष्टि हिलने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे, तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। कभी हाथी अगर पानी में उतर जाता है तो उस पानी के अंदर जितनी नाव होती हैं वो हिलने लगती हैं उस हाथी के पैर से। जैसे जैसे वो हाथी चलता है सारी जो है नाव हिलने लगती हैं। इसी प्रकार ध्रुव महाराज की तपस्या में इतनी शक्ति आ गई कि एक पैर पे वो खड़े हुए थे और उस पैर का भार पृथ्वी संभाल नहीं पा रही थी। इतना भारी वो पैर हो गया था ध्रुव महाराज का, और वो आधी पृथ्वी जमीन के अंदर ही चली गई, मतलब नीचे ही धंस गई। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकार हो गए, तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए। तो अब ध्रुव महाराज की इतनी घनघोर तपस्या से क्या हुआ, उन्होंने जो है 9 छिद्र का ये शरीर बताया है। इस शरीर में 9 छेद होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँख होती है, 2 नाक होती है, 1 मुंह होता है और नीचे 2 जन इंद्रियां होती हैं। तो इस प्रकार से 9 छिद्र का ये शरीर होता है।
तो 9 के 9 छिद्र बंद कर लिए उन्होंने, कहीं से भी हवा नहीं जा रही, कहीं से भी हवा नहीं निकल रही। तो जब ऐसा उन्होंने किया तो सारे विश्व की सांस घुटने लगी, वायु जो है वायु बहनी ही बंद हो गई। और जब ऐसा हुआ तो सारे के सारे देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के पास गए, उनकी शरण में चले गए और उनको जाके प्रार्थना करने लगे। देवा उचुहु, देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के चरम आश्रय हैं, अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारिए। तो देवताओं ने भगवान से पूछा, भगवान, हे प्रभु, हमें लग रहा है कोई बहुत घनघोर तपस्या कर रहा है और सारी सृष्टि की सांस घुट गई। और बड़ी बात यह है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत तपस्याएं हुई हैं कि हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी, हिरण्याक्ष ने तपस्या की थी, रावण ने तपस्या की, सब इतने बड़े बड़े तपस्वी हुए, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि दम ही घुट जाए सबका। तो प्रभु कृपया करके आप बताइए। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवों, तुम इससे विचलित ना हो। यह राजा उतानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा, तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तो जनरली जब कोई बहुत बड़ा ऋषि महर्षि तपस्या करता है तो इंद्र का आसन हिलने लगता है। इंद्र का आसन इसलिए हिलता है क्योंकि वो ऋषि इंद्र का आसन पाने के लिए तपस्या कर रहा होता है, और अगर इंद्र का आसन उसको मिल जाए, तपस्या उसकी सफल हो जाए, तो अभी जो इंद्र के आसन पे बैठा होता है उस व्यक्ति को वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। इसलिए इंद्र घबरा के उसकी तपस्या को भंग करने के लिए कभी अप्सराएं भेजता है, कभी बारिश भेजता है, कभी धूप, ऐसा होता है। लेकिन ध्रुव महाराज की तपस्या से तो कहीं कहीं होते हैं जो ब्रह्मा जी का आसन हिला देते हैं। कहीं ऐसे भी तपस्वी हुए हैं, ब्रह्मा जी का आसन हिल जाता है, जैसे हिरण्यकश्यप ने हिलाया था। पर ध्रुव महाराज ने तो तीनों लोकों को ही हिला डाला। आप सोच सकते हैं क्या तपस्या उन्होंने की होगी कि तीनों लोक ही हिलने लगे। तो सारे देवता सोचते हैं अब किसके पास जाएं, तो ले देकर बस भगवान हरि ही उस समय दिखाई देते हैं जब कुछ नहीं दिखता। तो भगवान कहते हैं, आप चिंता मत करो, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, और मैं उस बालक ध्रुव को अभी जाकर उसकी तपस्या को रोकता हूँ और आप लोगों को मैं अभय प्रदान करता हूँ। इस प्रकार हमारे 8वें अध्याय का समापन हुआ। अध्याय 9 हम पढ़ेंगे, इसका नाम है ध्रुव महाराज का घर लौटना। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब भगवान, जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुवन गए। साक्षात भगवान कृष्ण जिनको मिलने जाएं, साक्षात भगवान नारायण जिनको मिलने जाएं, उनके क्या भाग। तो ध्रुव जी से मिलने के लिए साक्षात भगवान विष्णु अपने वैकुंठ से उतर कर आए। सोचिए क्या उनका, इसलिए ध्रुव जी और प्रहलाद जी का नाम साथ में लिया जाता है, क्योंकि प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह रूप में साक्षात अवतरित हुए, नीचे आए, और ध्रुव जी के लिए ये सहस्त्र शीर्ष रूप में भगवान नारायण गरुड़ जी पर सवार होकर आए। गरुड़ जी हमेशा भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं। जैसे वो वाहन है भगवान विष्णु के, जैसे पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती है ना, हम तो निर्जीव वस्तुओं को ही चलाते हैं, पर भगवान विष्णु के तो वाहन भी बातें करते गरुड़ जी हैं। उनका तो अपना, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं। गरुड़ जी महाराज हमेशा घंटी के ऊपर विराजमान रहते हैं। हमारे घरों में कोई पूजा की घंटी होती है तो उसके ऊपर गरुड़ जी का अंकित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गरुड़ जी के जो पंख हैं उनमें से सामवेद की स्तुति की आवाज़ें आती हैं। जब गरुड़ जी अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कोई सामवेद की ऋचाएं पढ़ रहा है, कोई उसके श्लोकों का उच्चारण कर रहा है। तो घंटी जब हम बजाते हैं तो उसको इसी प्रकार समझा जाता है कि गरुड़ जी के पंख बज रहे हैं या हिल रहे हैं और वो सामवेद की स्तुतियाँ बज रही हैं। तो खैर गरुड़ जी बड़े महान, तो गरुड़ जी जो हैं वो समझ जाते हैं। जब भी भगवान को कहीं जाना होता है वो बुलाते नहीं है कि गरुड़ तुम आओ और मुझे ले चलो। भगवान बस बाहर निकलते हैं और गरुड़ जी बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं और भगवान उन पे चढ़ते हैं और उनको ले जाते हैं। तो गरुड़ जी जो है उड़ाकर भगवान को ध्रुव जी के पास ले आए, मधुवन में ले आए।
फिर क्या हुआ? ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वह सहसा विलीन हो गया। अब क्या हुआ? हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा था। ध्रुव जी बहुत प्रसन्न थे। ऐसा नहीं था कि सांस घुट रही है, ध्रुव जी की तपस्या कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े हैं, सांसें बंद है, 9 द्वार बंद है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि भगवान हरि का बहुत सुंदर दर्शन हो रहा था। तो ये जो तेजमान रूप था भगवान का बिजली जैसा, ये अचानक से गायब हो गया। अभी तक दिख रहे थे और अचानक से दिखने बंद हो गए, अंधेरा हो गया, लाइट ऑफ हो गई, ऐसा हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा, जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। आप सोच सकते हैं ध्रुव जी की क्या हालत हुई होगी। हृदय में चिंतन करना भगवान का ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। भगवान तो कईयों को हृदय में दिख जाते हैं, लेकिन आंख खोलने के बाद जब साक्षात वैकुंठवासी भगवान उनके सामने खड़े हैं, किरीटी कुंडल धारण किए, उनमें से तेज निकल रहा है और गरुड़ जी के ऊपर वो सवार हैं, और ध्रुव जी ने अचानक से उनको देखा, कितने विस्मित, कितने चकित ध्रुव जी हो गए होंगे उस समय। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सन्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। ध्रुव महाराज जी तुरंत प्रणाम की मुद्रा में जमीन पर गिर गए। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। जैसे डंडा जमीन पे गिरता है ना, इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। दंडवत का मतलब होता है, दंड मतलब डंडा, वत मतलब की तरह। तो जैसे डंडे को आप जमीन पे गिरा दो तो एकदम गिर जाता है, ऐसे ध्रुव जी बिल्कुल पूरे लेट गए धरती पर भगवान की स्तुति में और प्रेम में निमग्न हो गए भगवान के। और आज ध्रुव जी सोच रहे हैं, क्या मेरा भाग्य देखो, भगवान साक्षात मेरे आगे खड़े हैं। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। ध्रुव जी को इतना आनंद आ रहा है, वो बस पी रहे हैं भगवान को आंखों से। एक तो दर्शन करना होता है, एक होता है आंखों से पीना। जैसे अभी हम सब कानों से पी रहे हैं, ये कथा कितनी आनंदित लग रही है ना, इतनी कानों को आनंद दे रही है। तो हम कानों से पी रहे हैं और ध्रुव जी आंखों से पी रहे थे, और ऐसा लगा मानो उनके चरणों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी बाहों में बार बार भर रहे हों। ध्रुव जी को इतना आनंद आ रहा है। अब सोच सकते हैं हृदय में कितना रोमांच, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आंखों से आंसू की धारा बह रही होंगी, गला रुक गया होगा ध्रुव जी का और बिल्कुल सकपका गए होंगे, कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचे। ऐसे समय पे बुद्धि चकरा जाती है, समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे। तो बहुत देर तक जब ऐसे भगवान और भक्त का आंखों ही आंखों में दीदार होता रहा, तो ध्रुव जी को फिर होश आया और उन्होंने सोचा कि साक्षात पर ब्रह्म परवर्दिकाकार ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि हैं, वो मेरे सामने खड़े हैं और मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूँ। तो उनके मन में इच्छा हुई इनकी खूब सुंदर स्तुति गाऊं, ऐसी स्तुति गाऊं, इनको बहुत आनंद में डाल दूं मैं। मतलब मैं इनकी खूब, जैसे किसी का इंट्रोडक्शन करते हैं तो बोलते हैं ना इन्होंने ये किया वो किया, तो ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई इनकी कैसे मैं स्तुति करूं। लेकिन क्या हुआ, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। तो उन्होंने तो अनुभवहीन थे, उनको अनुभव तो था नहीं स्तुति वगैरह करने का, तो वो परेशान हो गए, क्योंकि गुरुकुल में तो गए नहीं थे, 5 साल की उम्र में घर छोड़ के आ गए, कुछ पढ़ा था नहीं शास्त्रों के बारे में, बस नारद जी ने जितना कह दिया उतना वो पालन करते थे। तो अब सोच रहे हैं स्तुति गाऊं तो गाऊं कैसे, स्तुति करनी आती तो है नहीं मुझको। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा है। हो सकता है कोई व्यक्ति शास्त्रों में बहुत निपुण ना हो, उसने बहुत शास्त्रों को ना पढ़ा हो, वेद और पुराण ना पढ़े हो, लेकिन अपने गुरु की बात को अगर एज इट इज पालन करता है तो उसे अवश्य भगवान मिलेंगे। भिल्ली जी ने कितने, ये शबरी जी ने कितने शास्त्र पढ़े थे, पर उनके गुरु ने एक बात उन्हें कही थी, बेटी सेवा करो राम मिलेंगे। और देखो उन्होंने गुरु की बात को हृदयंगम कर लिया और सच में एक दिन भगवान उनको मिलने के लिए आ गए। तो ध्रुव जी को नारद जी ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ध्रुव जी ने किया, तो उनको भगवान मिल गए। हमारी क्या समस्या है, हम बड़े चंट बनते हैं, बड़े चालाक बनते हैं। हम सोचते हैं अलग अलग शास्त्रों को पढ़ के हम पर ब्रह्म को समझ जाएंगे, हम भगवान को समझ जाएंगे, पर ऐसा संभव नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं करता हो या सुनता हो या बहुत उसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन एक सच्चे सुयोग्य प्रामाणिक गुरु को ना पहचान कर उनके चरणों में उसने ये ना किया हो, समर्पण ना किया हो, उनके चरणों की भक्ति ना की हो, उनकी बातों का पालन ना किया हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। पढ़ता रहे शास्त्रों को, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये 2.5 अक्षर जो प्रेम के हैं ये गुरु सिखाते हैं, इसीलिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो बस सीधा भगवान को पाएंगे, तो आज तक ना तो कोई ऐसा कर पाया है, ना कभी कोई कर सकेगा। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तुम एक योग्य गुरु के पास जाओ और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, उनके चरणों में वंदना करो, और सच्चे स्वरूप सिद्ध गुरु तुम्हें परब्रह्म का साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परब्रह्म को जाना है। तो यहाँ पे नारद जी के बातों को एज इट इज पालन करने के फलस्वरूप भगवान तो प्रकट हो गए, पर अब ध्रुव जी बड़े परेशान हो गए। स्तुति कैसे करें? प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए, अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छू दिया। तो भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं, तो ध्रुव जी जब विचलित होकर परेशान होकर खड़े हो गए, तो भगवान नारायण समझ गए कि ध्रुव के मन में क्या है। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो शंख था, पंचजन्य शंख, वो ध्रुव जी के मस्तक पर छुआ दिया, उनके माथे के ऊपर शंख टच कर दिया। और फिर क्या हुआ, उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। केवल एक शंख टच करने मात्र से ध्रुव जी को चारों वेद, 18 पुराण सब का ज्ञान हो गया, सारे शास्त्रों को निचोड़ सहित। ऐसा नहीं बस खाली रीडिंग करके जो समझ में आता है, पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब कुछ समझ में आ गया, व्याकरण समझ में आ गया, और मीमांसा, कर्म, ज्ञान, योग सब कुछ समझ में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में भी विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सोदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। तो भगवान नारायण की कृपा से ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी, ज्ञान हो गया, और बहुत सुंदर और बड़े सुगठित शब्दों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। और यहाँ बताया जा रहा है कि भी बहुत जल्दी भगवान नारायण उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा लोक प्रदान करेंगे, पूरा लोक ही दे देंगे। देखो ध्रुव जी क्या मांगने आए थे, ध्रुव जी मांगने आए थे बस मुझे अपने पिता की गोद ही मिल जाए, अपने पिता का आसन ही मिल जाए, या अपने पिता से भी बढ़कर राज्य मिल जाए। गुस्सा तो इस बात का था ना कि पिता ने आसन पे नहीं बैठने दिया, उनसे भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। राज्य की बात छोड़ो, देश की बात छोड़ो, एक ग्रह की बात छोड़ो, एक ग्रह कक्षा, सोलर सिस्टम की बात छोड़ो, पूरा का पूरा लोक ही भगवान उनको दे डालेंगे, और ऐसा लोक देंगे जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। आप सोच सकते हैं, प्रलय के समय ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है, ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ये ध्रुव लोक कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसा एक लोक प्रदान करेंगे अभी। ध्रुव उवाच, क्या स्तुति की ध्रुव जी ने? ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को हाथों, पांव, स्पर्शेंद्रिय, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अभी तक तो मेरी सारी इंद्रियां सो रही थी ना, ये हाथ, पांव, कान, जनेंद्रियां, ये सब की सब सांसारिक कार्यों में व्यस्त थी। हमारी इंद्रियां वास्तव में सोई तो रही हैं अभी। हाथ, पैर, कान, ये सब भगवान की भक्ति में कहाँ लगते हैं। जैसे एक बड़ा सुंदर भजन है, पंजाबी में ये भजन है, महाराज जी गाते हैं, जिथे होवे कथा वार्ता उत्थे पैर न पांदा, जिथे होवे निंदा चुगली दौड़ दौड़ के जांदा, दिन रात मेरा सिर खांदा, नहीं छड़दा दुनियादारी नू, मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू।
तो मन का क्या काम है? जिथे होवे कथा वार्ता उत्थे तो पैर ना पांदा। जहाँ पे भगवान की कथा हो रही होगी वहां से तो ऐसे भागेगा, बस 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 निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो, ये सब नहीं सुन, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कथा लेक्चर बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, सो करना है, दुनिया भर के काम बताएगा ये मन। और जिथे होवे निंदा चुगली दौड़ दौड़ के जांदा। जहाँ जिस सभा में निंदा चुगली हो रही होगी, पॉलिटिक्स की बातें हो रही होंगी, थोड़ी इधर उधर की बातें हो रही होंगी, वहां तो घंटों घंटों बीत जाते हैं, कोई काम ही याद नहीं आता इसको। अब बताइए, व्यक्ति तो वही है, एक जगह पे तो कह रहे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और एक जगह पे इसको टाइम का ही पता नहीं चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसकी बदमाशी है? ये मन की बदमाशी। मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। इसका काम ही यही है, ये जपता ही नहीं है भगवान को, इसका मन ही नहीं लगता भगवान के चरणों में। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हाथ हाथ भगवान की सेवा करने के लिए तो हाथ जम जाते हैं, बर्फ लग रही है, ठंड लग रही है, जप कैसे प्रभु जी, जप नहीं हो पा रहा, उंगलियां कड़क गई, और इन्हीं हाथों से दुनिया भर के खाने पकवा लो और गाड़ियां चलवा लो और घूम घूम लो, फिर लो, हैं मोबाइल चलाते वक्त ये उंगलियां ठीक हो जाती है तुम्हारी। इस मन को पकड़ना चाहिए, इसकी चालाकी को पकड़ना चाहिए। जब मंदिर जाने की बात हो तो ठंड लगती है, कैसे जाएं प्रभु जी, कैसे उठें। अभी अगर यूएसए की फ्लाइट हो ना, अगले दिन रात भर नींद ही नहीं आएगी, अरे रात भर घर में ही नहीं टिक पाएंगे, वहीं पे चले जाएंगे, वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर ही ठंड में मरते रहेंगे, कांपेंगे, वहां पे वेट ही नहीं होगा कब फ्लाइट आएगी। और यहाँ भगवान कृष्ण सुबह सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में अपने दर्शन देकर कृतार्थ करने वाले हैं, और यहाँ पे जाने का हमारा मन ही नहीं करता, ठंड लग जाती है हमको। सोच के देखिए, बहाने हम नहीं मार रहे हैं, बहाने मन मार रहा है। इस मन को पकड़ना सीखना है। जो अपने मन को वशीभूत नहीं कर पाता वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, मन के हिसाब से जो कार्य करता है, नहीं, मन जो है वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है अगर कंट्रोल में है, और ये मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अगर ये कंट्रोल में नहीं है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ध्रुव महाराज का मन ही कंट्रोल में आ गया, ये बात वो भगवान को कह रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से ऐसा हो पाया। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों के अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठखंड को में प्रविष्ट करके विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। तो ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु सब जगह आप ही तो हैं। जब ये सृष्टि होती है तब भी आप यहाँ पे रहते हैं, जब ये सृष्टि विनष्ट हो जाती है तब भी आप रहते हैं, और आप अपनी बहिरंगा शक्ति से यानी माया दुर्गा शक्ति से इस भौतिक जगत के परमात्मा के रूप में कण कण में निवास करते हैं। तो ये बात बोलने के लिए ध्रुव को कण कण में भगवान दिखने भी तो चाहिए थे। इससे पता चलता है कि उस समय ध्रुव जी की स्थिति ऐसी हो गई, जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। हमारी क्या हालत है, जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां क्लेश स्फुरे। हमें हर जगह क्लेश ही दिखता है। कोई व्यक्ति हमारे पास अच्छी भली नियत से आएगा, उसको ऐसे शब्द हम बोल देते हैं, उसका सारा भाव ही खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति कभी कोई काम कर रहा होता है, उससे हल्की सी गलती हो जाए, भक्ति में कोई गलती हो जाए, उसको इतना बड़ा कर देते हैं हम, ये कैसे हो गया तुमसे, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, इतने समय तक ये भी नहीं सीखा तुमने, अरे कर कैसे दिया तुमने, और उसको खींच खींच के उसको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर देते हैं हम। पर ये भी भक्त हैं ध्रुव जी, जो हर किसी के हृदय में भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तक पहुंच के ही तो भक्ति होगी। हम जो घर गृहस्थी वाले होते हैं ना, हमारे दिमाग में क्या होता है, हम सोचते हैं बहुत महान है। क्यों? क्योंकि हमारे जो साथ वाले हैं वो तो इस भी लायक नहीं है कि वो इतना भी कर लें। हम थोड़ा बहुत माला जप लेते हैं और आगे पीछे वाले लोग मुंह बना के बैठे रहते हैं, तो हमें लगता है देखो हम कितने महान हैं, हम भगवान को याद करते हैं, और ये लोग टीवी देखते हैं, ये लोग ये करते हैं। हमारे स्कूल के अंदर दूसरी टीचर, दूसरी मैडम ऐसा करती है, और मैं देखो मैं जप करने वाली हूँ। हमारे कॉलेज के अंदर बाकी बच्चे देखो ये क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर देखो मेरे अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल आ गया है। तो हमें लगता है बहुत महान हो गए, मैंने कंठी पहन ली, कितना बड़ा काम कर दिया, मैं प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया, ये लोग तो वो खा रहे हैं। तो हम ये देखे भाई, कंपैरिजन किससे कर रहे हो? जानवरों के बीच में तो तुम इंसान ही हो, मगर
हो तो इंसान ही, भक्त थोड़ा ना बन गए, वैष्णव बनना बड़ी दूर की बात है। तो भक्त बनने के लिए हमें अपने से श्रेष्ठ भक्तों के बीच में रहना सीखना पड़ेगा। हमें अच्छा लगता है उन्हीं लोगों के बीच में रहना जो हमसे नीचे होते हैं, क्योंकि उनके बीच में हम ऊंचे ऊंचे फील करते हैं खुद को। लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत पूजा पाठ करती है, ये तो दिन भर बस माला ही जपते रहते हैं। दिन भर क्या, वे मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं जपता होगा, उसको कहेंगे दिन भर जपते रहते हैं। तो आदमी सच में सोचने लगता है मैं तो बड़ा महान हो गया। तो बहुत जरूरी है ऐसे भक्तों का संग करना जो हमसे श्रेष्ठ साधक हैं। जब हम देखेंगे कि अरे ये भक्त तो हर एकादशी निर्जला व्रत रखते हैं और रात को जागरण भी करते हैं, तो हमें शर्म आ जाएगी। जैसे हमारे क्या वो मंदिर में एक बार उधमपुर के अंदर एक रशियन माता आ गई। रशिया की निवासी थी, वो वहीं पे जन्मी थी, पर वो भक्त थी। तो हम लोग बड़ा अभिमान करते थे, हम रात्रि को जागरण करते थे। हम 2 ही भक्त थे, पूरा मंदिर सो रहा होता था एकादशी की रात को, और हम लोग जागरण करते थे। तो हमें लगा, आ तो जाता ही है मन में, हम बड़े श्रेष्ठ हो गए। और वो माता वहां पर आई और बैठ गई, टेम्पल हॉल के अंदर बैठ के अपना जप करने लगी। पूरी रात वो सोई नहीं। तो हमने देखा, बताओ विदेशी होकर ये कितना इसका निष्ठा है, रात को जागी। तो किसी ने बताया ये हर रात जागरण करती है। हम तो कभी कभी एकादशी पे जागते थे, वो हर एकादशी रात को जागती थी। और यही नहीं, हमें ये भी पता चला कि वो पूरी एकादशी ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। और ऐसा नहीं बिस्तर पे पड़ी हुई है, सारी सेवाएं करती थी मंदिर में। आश्रम में रहना आसान नहीं होता, बहुत सेवाएं होती है, और मजाल है वो किसी सेवा को मना करती हो। तब जो है हमारा सिर झुक गया नीचे, हमें शर्म लगने लगी। कहते हैं ना कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे। तो बहुत जरूरी है अपने से श्रेष्ठ साधकों के बीच में रहना, क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड है। अगर उनके साथ हम नहीं भी रह सकते तो भागवत सुनना चाहिए। भागवत सुनने से पता लगता है भगवान किसको मिलते हैं। भगवान को मिलने का स्टैंडर्ड ये है कि हर जगह कृष्ण को देखना शुरू किया जाए, तो हमें हमारी औकात याद आती है कि हम तो अभी इन्हीं कलेशों में पड़े हुए हैं। ये ध्रुव महाराज जैसी स्थिति कब आएगी हमारी, तब थोड़ी चिंता होने लगती है, और हम भक्ति में गंभीर होने का कम से कम एक संकल्प ही ले लेते हैं। गंभीर तो नहीं हो पाते, पर संकल्प तो ले सकते हैं ना। इसलिए बहुत जरूरी है नियमित भागवत श्रवण। जो नियमित रूप से भागवत नहीं सुनता, वो भक्ति में गंभीर नहीं हो सकता। वो भक्ति में मनोरंजन करेगा, माला भी चल रही है, मस्ती भी चल रही है, यारी बाजी चल रही है। एक तरफ तो गाली गलौज करते हैं बाहर जाके, और अंदर आके हरे कृष्णा कर रहे हैं। चलो ये भी ठीक है, उन लोगों से तो ठीक ही हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मगर और आगे बढ़ना है, हमें यहीं तक नहीं रहना। गुरु महाराज जैसे कहते हैं, आप लोग अच्छे हो और अच्छा बनने का प्रयास करना है। और सबसे अच्छे भगवान कृष्ण हैं, तो सबसे अच्छे भगवान कृष्ण को मिलने के लिए हमें भी बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। तो हम बुरे बने रहेंगे, बुरी आदतें रखेंगे, तो कहाँ भगवान को मिलेंगे। तो ये बात जो है ध्रुव महाराज ने बोली। आगे क्या कहते हैं, हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत है। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा भी ज्ञान हो जाए, पूर्ण ज्ञान हो जाए, तो वो कैसे आपको भुला दे। दीनहीन जितने दुखी लोग हैं इस संसार में, जितने परेशान लोग हैं, उनके आप ही तो मित्र हैं, आप ही तो उनके आश्रय हैं एकमात्र। कोई कहे दीन दुखियों के, तो हम भी आश्रय हैं प्रभु जी, हम भी जाते हैं, हम भी गरीबों को खिलाते हैं, हम भी उन्हें कंबल बांटते हैं, वृद्धाश्रमों में जाते हैं, हॉस्पिटलों में फ्री सेवा करते हैं, हम भी कैंप लगाते हैं। तो आप कितने लोगों का उद्धार कर दोगे? 2 लोगों को खिला दोगे, 100 लोगों को खिला दोगे, या आप संस्था बना लोगे तो आप करोड़ों लोगों को खिला दोगे। जैसे इस्कॉन संस्था के अंदर डेली 2.5 करोड़ लोगों को खिलाया जाता है फ्री में, रोज पूरी दुनिया के अंदर लगभग 2.5 करोड़ लोगों को खिला दिया जाता है। तो इस दुनिया के अंदर 2.5 करोड़ लोग ही थोड़ा ना दुखी हैं, कितने अरबों खरबों लोग दुखी हैं। इनका आश्रय कौन है? इनके आश्रय भगवान है। और गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनका कोई नहीं होता। हमने अभी बहुत सारे आश्रय बना रखे हैं, हमारी माता हमारा आश्रय, हमारे पिता हमारे आश्रय, हमारा पति हमारा आश्रय, हमारी पत्नी हमारा आश्रय, हमारे बच्चे हमारा आश्रय, और कुछ नहीं तो हमारा बैंक अकाउंट, हमारी FD, हमारा स्विस बैंक के अंदर अकाउंट, वो हमारा आश्रय है। कभी भी कोई समस्या आती तो सबसे पहले उसी की याद आती है हमें। तो जिस दिन कोई भी आश्रय नहीं रहेगा, ये बात बहुत बड़ी है, इसको आने में तो बहुत समय लगेगा, तो उस दिन भगवान हमें मिल जाएंगे।
जेब के अंदर जब हम पैसे लेकर घूमते हैं मार्केट के अंदर, तो हमें कॉन्फिडेंस लगता है कि मेरे जेब में कुछ है। और जिस दिन मान लो हम पर्स घर में भूल जाएं, हमारी जेब में कुछ भी नहीं है और मार्केट में हम घूम रहे हैं, तो कितना घबराहट होती है कि क्या, अरे जेब पैसे ही नहीं है, क्या करूं क्या करूं, अब कैसे जाऊंगा, घर कैसे वापस जाऊंगी, किराया कैसे देना है, कितने घबरा जाते हैं। उस घबराहट वाली स्थिति में भगवान को हम याद करते हैं ना कभी कभी, हे भगवान बस बचा लो आज तो आप। वो वास्तविक हमारी पुकार होती है, उसको कहते हैं असहाय अवस्था में भगवान को याद करना। लेकिन जब तक हमारी जेब में पैसे हैं, ये जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि अब आप लोग बिना पैसों के घूमने लगे। बात समझिए कि जब तक हमारी जेब में पैसे होते हैं तब तक हमारा बार बार हाथ उस बटुए पे जाता है, हमें लगता है ये हमारी रक्षा करेगा। तो इसी प्रकार से संसार में कितने लोगों पे हमने आश्रय बना रखा है, तब तक हमें भगवान तो नहीं मिलने वाले। महाराज जी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि जब हमारा कोई नहीं रह जाएगा दुनिया में, तब हमें भगवान मिलेंगे। द्रौपदी का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जाता है। द्रौपदी माता की साड़ी वो दुष्ट खींच रहा था, दुशासन, और द्रौपदी माता ने सोचा था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी बेइज्जती हो जाए। सामने इतने बड़े राजा बैठे हैं, राजा तो अंधे थे पर वो धर्म से भी अंधे निकले। द्रौपदी ने राजा की ओर देखा तो राजा तो आराम से बैठे हैं। तब द्रौपदी ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े ये कुल गुरु बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, ये मेरी बेइज्जती नहीं होने देंगे। उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपनी नजरें चुरा ली। तब द्रौपदी को थोड़ा डर लगने लगा। सोचा कोई बात नहीं, भीष्म पितामह तो हैं, वो तो दादा हैं, अपनी बहू की बेइज्जती सरेआम तो नहीं होने देंगे। भीष्म पितामह तो 12 महाजन में आते हैं, इतने बड़े महाजन हैं, उन्हें तो भगवान का ज्ञान है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो तो ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे। भीष्म पितामह की ओर देखा तो भीष्म पितामह में उन्होंने भी सिर झुका लिया। अब द्रौपदी अपने 5 पतियों को देखती है। एक भी पति नहीं था, 5 पति थे। भीम पति था, भीम के होते हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर ये बिक चुके थे, ये भी क्या बोलते, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। तब द्रौपदी को लगा अब तो गड़बड़ हो गई, लेकिन क्षत्राणी थी, क्षत्रिय थी, तो राजकन्या होने के नाते कुछ युद्ध कलाएं सीखी थी, बाजुओं में बल था, अपनी साड़ी खुद पकड़ ली उसने। पर कैसे संभालती, 10,000 हाथियों की शक्ति वाला वो व्यक्ति एक अबला स्त्री को कैसे, एक अबला स्त्री उसको रोक सकती थी। साड़ी हाथ से छूटने लगी। तब द्रौपदी समझ गई अब तो मेरा कोई नहीं बचा सकता मुझे। तब दोनों हाथ खड़े कर दिए और भगवान को बुलाने लगी। दोनों हाथ से साड़ी छोड़कर खड़े करने का मतलब समझते हैं आप, कितना बड़ा रिस्क था। हाथ छोड़ते अगर पल्ला नीचे गिर गया तो अंदर कुछ नहीं था, निर्वस्त्र थी अंदर से। तो ऐसी स्थिति में भी द्रौपदी ने कितना बड़ा रिस्क लिया, और जैसी पल्ला छोड़ा नहीं कि छोड़ने से पहले ही भगवान प्रकट हो गए। द्रौपदी ने गोविंद बुलाया था, और कहते हैं आचार्य गोविंद पूरा बोला भी नहीं था, बस गो बोला था, इतने में ही भगवान ने प्रकट होकर साड़ी प्रकट कर दी और उसकी लाज बचा ली। और फिर आप जानते ही है, वो खींचता रहा है, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि नारी ने साड़ी को पहन रखा है या साड़ी ने नारी को पहन रखा है, और खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, इतना बड़ा ढेरा लगा दिया, खींचते 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 वो थक गया बेचारा, बेहोश होकर गिर गया जमीन पे, पर वो साड़ी खत्म नहीं हुई। तब सब समझ गए कोई अलौकिक शक्ति द्रौपदी माता को बचा रही है। और तब द्रौपदी माता को उस दिन ये रियलाइज हुआ, बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ उस दिन। द्रौपदी माता के जीवन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। वो समझ गई कि जीते जी इन लोगों में से कोई काम नहीं आया, तो जब अंत समय पे मेरे प्राण निकलेंगे तब कौन मेरे काम आएगा? ये 5 पति मेरे काम आएंगे, महामहिम भीष्म मेरे काम आएंगे, धर्म भी काम नहीं आया। सोचो, धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा था उस सभा में, धर्म भी काम नहीं आया। तब द्रौपदी समझ गई इन लोगों के चक्कर में मैंने इतना समय बर्बाद किया, आज से बस गोविंद को ही समर्पित हो जाती हूँ। मन को गोविंद को समर्पित कर दिया, और उसके बाद तो द्रौपदी का जैसे ये आदत ही बन गई, जरा सा भी कुछ हुआ नहीं गोविंद, कुछ हुआ नहीं गोविंद। हम जानते हैं ना, बाद में एक बार दुर्वासा ऋषि आ गए थे 10,000 शिष्यों को लेकर, तो वहां पे जैसे ही पता लगा द्रौपदी को दुर्वासा आए हैं 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने, और देगड़े में कुछ था नहीं, अक्षय पात्र में कुछ बचा नहीं था, द्रौपदी खा चुकी थी, तुरंत गोविंद को याद किया। बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगाती थी बाद में द्रौपदी माता। अग्नि में लाक्षागृह के अंदर अग्नि से जला दिया गोविंद, खाने में जहर डाल दिया गोविंद, और ये जो ये मिला था उनको वनवास मिला, वहां गोविंद गोविंद गोविंद, अज्ञातवास में गोविंद, बस गोविंद के नाम की जप करना। तो द्रौपदी को रियलाइजेशन हुआ था
इसलिए वो हमेशा कृष्ण को ही याद करती थी बुरे समय में। पर समस्या तो यह है कि हमें इस बात का अभी तक रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण ही हमारे काम आएंगे। तो हमारा बैंक अकाउंट का नाम जब चलता है SBI, PNB, RBI, बस ये चलता है हमारे दिमाग में, चलता ही नहीं चलता है। तो हमें कोशिश करनी है महामंत्र के जप में हम अपने मन को लगाएं और केवल जप ना करें, उसको हृदय से आर्त भाव से भगवान को पुकारने का प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप सभी कृपया करके जप कीजिए और इस जप से ही हमारा उद्धार हो सकता है। भगवान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं और संसार में कोई हमारा उद्धार कर नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। अजय कुमार सैन जी कहते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आपकी वॉइस सुन के मन शांत हो जाता है। अजय जी बहुत धन्यवाद आपका। ये सब भागवत की वाणी है जिससे आपका मन शांत होता है। नहीं तो हम आपको बताएं, हमारी आवाज़ सुन के तो बचपन में हमारे माँ बाप भी चिल्लाने लगते थे, ये कितना बोलता है परेशान हो जाते थे हमारे घर वाले, हमें पड़ोस की आंटी के यहाँ छोड़ आते थे कई बार। तो ये हमारा तो कोई इसमें कुछ भी क्रेडिट नहीं है, ये भगवान की वाणी ही इतनी सुंदर है जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। और जितने भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम किया है, आप सबके चरणों में हमारा भी प्रणाम। हरे कृष्णा आप सभी को। ममता माता कहती है धन्य धन्य है भागवत कथा हरे कृष्णा। जी माता जी, ये भागवत कथा है ही ऐसी, पर आप रोज़ नहीं आते, आप कभी कभी छुट्टी मार देते हैं माता, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप रोज़ आया कीजिए। और राखी माता बीच में भाव में आ गई थी, माता ने खूब सारे स्टिकर एक साथ भेज दिए, धन्यवाद राखी माता। हाँ, समृति अग्रवाल माता कह रही है हरे कृष्णा रुद्र प्रभु जी मैं आपकी भागवतम क्लास स्टार्टिंग से सुनना चाहती हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड वीडियोस ऑन आपकी फेसबुक पेज पे, प्लीज़ हेल्प मी विद दैट स्टार्टिंग से फ्रॉम कैंटो 1। समृति माता जी, एक FAQ है जो पहले भी कई भक्तों ने प्रश्न किया है। असल में क्या हुआ, फर्स्ट कैंटो जो था, पहला स्कंद हमने जूम ऐप के ऊपर किया था, तो उसकी तो कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। सेकंड कैंटो जब हमने स्टार्ट किया था तो हम फेसबुक को ट्रायल बेसिस पे ले रहे थे, तो हम वीडियो लेक्चर करते थे और उसको बाद में प्राइवेट कर देते थे। तो वो भी एक मतलब 6-7 महीने उसको हो गए और हम लगभग रोज़ कितनी पोस्ट डाल देते थे, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो आप प्रयास कर सकते हो, वीडियोस सेक्शन में आप जाना हमारी प्रोफाइल में, वीडियोस के अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको हमारी खूब सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको सेकंड कैंटो मिल जाएगा। और थर्ड कैंटो और फोर्थ कैंटो के लिए तो आपको टाइमलाइन पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हमने ऑडियो ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया था, वीडियो लेक्चर बंद हो गए थे। तो ऑडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो आपको पोस्ट के बीच बीच में ही मिलेंगे, पर इतना है कि डेली एक हम करते थे, तो रोज़ का एक वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा लेक्चर का, थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं भी सुन पाए तो बीच में पीछे हमने एक दिन ऐसा रखा था, हमने सारा समराइज किया था, फर्स्ट कैंटो से थर्ड कैंटो तक कंप्लीट हमने एक ही दिन में उसको समरी दिया था। वो शायद हमने उस दिन दिया था जब कार्तिक समाप्त हुआ था। कार्तिक का जो लास्ट डेट था ना, आप उसको वैष्णव कैलेंडर में चेक कर सकते हो डेट को, उसके एक दिन बाद जब नया महीना शुरू हुआ था पूर्णमासी के बाद में, शायद 1 नवंबर था, 1 नवंबर में आप चेक कीजिए, उसमें आपको कंप्लीट समरी मिल जाएगी उसकी, फर्स्ट से थर्ड कैंटो में क्या हुआ था। रितु पांडे जी कह रही है जय हो गुरुदेव की, जय हो माता, गुरुदेव की जय हो। समृति माता ही कह रही है प्रभु जी माँ कहती है कि वी शुड नॉट स्लीप एट 12 PM एंड 6 PM, बट वाई? माता जी ऐसा होता है, त्रिसंध्या होती हैं, दिन में 3 बार संध्या काल लगता है। आज भी माताओं की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने डिस्कशन किया था, आप भी थे, आप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे। संध्या का मतलब होता है जब दो समय का आपस में संधि होता है, मिक्स होते हैं। जैसे दिन और रात जब मिलते हैं तो उसको संध्या कहते हैं, शाम, और रात और सुबह जब मिक्स होती है तो उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, वो भी संध्या होती है, उसको सुबह की संध्या कहते हैं। और इसी तरह दिन और सुबह जब आपस में मिक्स होती हैं तो उसको दोपहर की संध्या कहते हैं। तो दिन में 3 संध्याएं होती हैं, जिसको कहते हैं ना ध्यायंस्तुवं तस्य यशस्त्री संध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, कि मैं अपने गुरुदेव को, उनके यश को
त्रिसंध्या में याद करता हूँ और ऐसे गुरुदेव के चरणों की वंदना करता हूँ। तो गुरुदेव को 3 बार दिन में याद किया जाता है, भगवान को 3 बार याद किया जाता है मुख्य रूप से। और जो लोग ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, जिनके पास जनेऊ ब्राह्मण गायत्री होती है, वो दिन में 3 बार उस अपने जनेऊ के ऊपर जप करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं इन्हीं 3 समय पर। तो ये 3 टाइम ऐसे होते हैं माता, इस समय पे अगर कोई खाता है, सोता है या कोई गलत काम करता है या इस प्रकार से और चीज़ें करता है, मल त्याग करता है, तो उसको पाप लगता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पाप नहीं लगता, पुण्य नष्ट हो जाते हैं उसके। और जो इस समय पे भगवान का भजन करता है उसको अक्षय पुण्य मिलता है। तो ये 3 संध्या का समय है। एक तो सुबह 4 से 6, सुबह 4 से 6 के समय सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, उस समय जप करना चाहिए। फिर दोपहर को 12 से 2 और शाम को ये जो आपने बताया 6 से 7 लगभग, 5:30-6 बजे के लगभग, उस समय से ये संध्या काल शुरू हो जाता है। तो सुबह के समय जो है वो भगवान विष्णु अपने वाहन पर निकलते हैं लक्ष्मी जी के साथ कृपा करने के लिए कि कौन इस संध्या के समय पे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर मेरे नाम का जाप कर रहा है, और उसको वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। शाम के समय जो आपने टाइम बताया 6 बजे, इस समय जो सो रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो इस समय शिवजी अपने बैल पर सवार होकर निकलते हैं। हमने पीछे पढ़ा था जब दीति माता कश्यप ऋषि को कह रही थी मुझे संतान चाहिए, तो कश्यप ऋषि ने कहा था संध्या का समय है, शिवजी अपने बैल पर बाहर घूम रहे होंगे, अभी थोड़े समय रुक जाओ। लेकिन वो रुक नहीं पाई थी, तो फिर उसी समय उन्होंने संतान की प्राप्ति की उनसे। तो ये समय ऐसा होता है शाम वाला, इस समय शिवजी निकलते हैं और वो देखते हैं कौन कौन भगवान का भजन कर रहा है और उसको कृपा करके जाते हैं। और दोपहर का समय भी होता है, उस समय मैंने सुना तो नहीं है, बट जहाँ तक मेरा अनुमान है उस समय ब्रह्मा जी बाहर निकलते होंगे। तो ये 3 समय माता इसलिए बहुत अच्छे होते हैं भजन भक्ति करने के लिए। संध्या का समय वंदन के लिए होता है, संध्या का समय और कुछ करने के लिए नहीं होता। पर देखो कैसी मूड बुद्धि है लोगों की, सुबह 4 बजे, कई तो बच्चे 4 बजे सोते हैं। एक लड़का यहाँ पे आता है मंदिर में, तो मैंने उसको बोला 4 बजे उठ के मंगल आरती आया करो। कहता है प्रभु जी 4 बजे तो मैं सोने जाता हूँ। रात भर चैटिंग करता है, 12-1 बजे तो खा पी के टीवी देखकर बिस्तर पे लेटते हैं, 2-3-4 बजे तक वो चैटिंग करते, 4 बजे सोता है और उठता है दोपहर को 1 बजे। अब उसको मैं क्या बोलूं बेचारे को। तो लोग जो हैं ऐसे मूड बुद्धि हो गए, सारे पुण्य नष्ट करते हैं अपने। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये 3 समय हमें सोना या खाना ये सब नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, मीनाक्षी जुनेजा माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, वंडरफुल क्लास अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच माता जी, आप इसी प्रकार आते रहिए और उत्साहवर्धन करते रहिए। डिम्पल कश्यप जी ने सितारे भेज दिए खूब सारे, और एक ये शनि ग्रह भी भेज दिया। धन्यवाद डिम्पल जी आपका भी। मनोज शर्मा जी कहते वेरी नाइस, कल्याण प्रभु कहते अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आप दोनों आए हमें बहुत अच्छा लगा। और आप इतने सीनियर भक्त हैं, आपके आशीर्वाद की हमेशा कामना रहती है, आपकी कृपा से आगे भी हम प्रयास करते रहें। पारस सब्रवाल प्रभु कह रहे हैं वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पांडु प्रभु जी आपको भी दंडवत प्रणाम। सूरज यादव प्रभु कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, वेरी वेरी थैंक यू। सूरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित मौर्य जी कह रहे हैं आई वॉन्ट टू बी फुल सरेंडर वेरी सून। अंकित मौर्य जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से, भगवान को पूर्ण समर्पण करने में आप सफल हों। गुरुदेव प्रभुपाद जी आप पे कृपा करें, साक्षात राधा कृष्ण भगवान आप पे कृपा करें, क्योंकि आप इतने महान हैं कि आपने कम से कम सोचा तो सही। इस दुनिया में सोच ही कौन पाता है कि मैं भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाऊं। तो ये सोच भी आई आपके अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप पर्सनल मैसेंजर पे आइएगा तो हम आपको बताएंगे क्या क्या करना होगा उसके लिए। रेणु सहदेव माता कह रही है बेस्ट वे टू सरेंडर इज गोविंद, हर पल हर स्थान आप, हर क्षण आप मेरे पास मेरे साथ हो। भागवत कथा श्रवण करते रहेंगे तो कीर्तन अपने आप होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल सही कहा माता जी आपने। भगवान अगर भगवान तो हर समय हमारे साथ हैं ही, पर इस बात को हम अनुभव अगर कर पाएं, यही बहुत बड़ा सरेंडर है। और अगर हम भागवत श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा कीर्तन भी रुक जाएगा, जप में आनंद नहीं आएगा। और रेणु माता कह रही है जय जय राधा रमन, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और एकता माता ने डमरू बजा दिया शिव महाशिवरात्रि, ठीक है माता। निधि माता कहती है प्रभु जी इवनिंग की क्या टाइमिंग बताई है आपने।
माता जी इवनिंग की टाइम फिक्स नहीं है, सर्दी गर्मी के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अभी के मौसम के हिसाब से आप 6 से 8 ले सकते हैं उसको। 6 से 8 का टाइम संध्या का काउंट हो जाता है अभी, क्योंकि सनसेट का टाइम चेंज हो जाता है। बॉबी ब्रिजवासी जी कह रहे हैं हरे कृष्णा रुद्र प्रभु जी, यू आर माय फेवरेट डिवोटी। बॉबी जी आप भी मेरे फेवरेट लिसनर हैं, आप आते रहिए इस प्रकार से और आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। समृति माता फिर कहती है प्रभु जी हाउ टू कंप्लीटली सरेंडर टू श्री राधा कृष्णा। समृति माता जी ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये समय काल परिस्थिति के अनुसार होता है। हर किसी का टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस देखते हुए उसको बताना पड़ता है कि कैसे वो समर्पण कर सकता है भगवान को। तो मे बी ये इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम बता नहीं सकते, तो आपको पर्सनली आपसे बात करेंगे कभी आप मंदिर आना। और फिर भी आप मोटे तौर पे पूछना चाहते हो तो जैसे रेणु माता ने बताया कि हर पल हम भगवान को अगर याद कर पाएं तो दैट इज कॉल्ड सरेंडर। 24 आवर अगर कृष्ण के अलावा कुछ याद ही नहीं आ रहा है उस दिन आप समझ जाइए कि आपका समर्पण पूरा हो गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बहुत लंबा है और बहुत ही कठिन है। तो अगर एक अच्छे बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस हमें मिल जाए, कोई सच्चे शुद्ध भक्त गुरु रूप में मिल जाए, तो वो ऐसा संभव कर सकते हैं। अपने प्रयास से तो ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी सच्चे गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी जो स्वयं 100% समर्पित हो भगवान को, जो खुद 24 घंटे भगवान के चिंतन में रहते हों। ऐसे गुरु को अगर हम समर्पण करते हैं तो उनकी कृपा से वो हमें गाइड करते हैं, वो प्रैक्टिकल टर्म्स में हमें बताते हैं हमारे टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, और उनके हिसाब से अगर हम चलते रहे जैसे ध्रुव महाराज चले नारद जी के हिसाब से एज इट इज़, तो भगवान मिल जाएंगे। ठीक है। बॉबी जी कह रहे यार अब ज़्यादा हो गया प्रभु जी, आपका धन्यवाद है। डिम्पल जी कहते हैं प्रभु जी कथा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। कथा तो हमेशा ही अच्छी चलती है और आपको बहुत धन्यवाद, आप लाइव आए आज, नहीं तो आपको बड़ा काम होता है, आप आगे पीछे ही हो पाते हैं। तो आप कृपया करके लाइव में आते रहे, लाइव का अपना ही आनंद होता है। तो अभी कल जो है आप सभी जानते हैं कल गीता जयंती है, कल एकादशी भी है। आप सभी कल एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। और एकादशी भक्ति को देने वाली है। एकादशी से हम कोई वर ना मांगे, एकादशी से बस भक्ति मांगे भगवान की। कल ही के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन जी को, और लगभग 40-45 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे डाला था। तो कल के दिन जो गीता पढ़ता है, बांटता है, खरीदता है या उसका गान करता है, हर प्रकार से भगवत गीता से जुड़ा रहता है, तो उसका बहुत पुण्य होता है। तो मंदिर के अंदर यहाँ पर कल गीता का पाठ किया जाएगा इस्कॉन अमृतसर वृंदावन गार्डन में। आप में से जितने भक्त आना चाहें आप आ सकते हैं। शाम को 4 बजे से अखंड पाठ शुरू हो जाएगा, या फिर आप अपने अपने घरों में बैठकर भी गीता जी का अखंड पाठ कर सकते हैं। 18 अध्याय अगर संस्कृत आपको पढ़नी नहीं आती, आप हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के भी अखंड पाठ कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट भी है, जो भक्त अखंड पाठ नहीं कर सकते पूरा, तो चतुर्श्लोकी गीता पढ़ सकते हैं। गीता के 4 श्लोक ऐसे हैं जिनमें संपूर्ण गीता पाठ का फल मिलता है। और वो श्लोक एग्जैक्टली कौन से हैं मुझे नंबर तो उनका याद नहीं है, मगर उनके विषय में मैं आपको पता करके इस वीडियो के कमेंट पे डाल दूंगा। आप लोग बस 5 मिनट वेट कीजिएगा। या कीर्ति माता अगर लाइव हैं तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, या खुशबू माता बता सकते हैं ये कौन से श्लोक होते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता, तो हम अनाउंसमेंट कर देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारी क्लास जो है वो जूम पे होगी एकादशी के दिन। तो हम चाहते हैं आप सभी उस जूम मीटिंग में ऐड हों और आप सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि कक्षा सुनते हुए या जप करते हुए या भक्ति से जुड़ने के बाद में आपको कैसे अनुभव हुए, आपको कैसा लग रहा है। तो हम तो बहुत बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं, बट हम भी सुनना चाहते हैं आप सभी से, आपको जानना चाहते हैं, आप सभी से पर्सनल बात करना चाहते हैं। तो कृपया करके आप सभी कल शाम को 8:30 से 9:30 यही टाइम रहेगा, आप सभी जूम की मीटिंग पे ज़रूर ऐड होइए। जूम मीटिंग का जो लिंक होगा वो हम अपनी आईडी पर डाल देंगे। तो एग्जैक्टली 8:30 बजे हमारी जूम क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप हमारी प्रोफाइल के ऊपर जो मीटिंग होगी उसको आप लिंक को क्लिक करिएगा, तो आप सीधे उस मीटिंग में ऐड हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपसे बात हो पाएगी, हम सभी आपस में कुछ चर्चा करेंगे, आपस में कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी कुछ अच्छे अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है आप सभी उसमें अवश्य आइए। राजेश खन्ना जी कहते हैं हरि बोल रुद्र प्रभु, हरि बोल राजेश प्रभु। अमित सिंह जी कहते हैं कृष्ण भगवान जी, भगवान कृष्ण ने कितने बजे अर्जुन को गीता का ज्ञान
दिया था? प्रभु जी उस टाइम पे घड़ियां तो नहीं होती थी, पर संध्या के समय ही दिया था। युद्ध नहीं, संध्या का समय नहीं था, युद्ध आरंभ होने से पहले दिया था। तो आप मान लीजिए मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ सकते हैं, वैसे किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। घड़ी नक्षत्र वगैरह दे रखे हैं महाभारत के अंदर, थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट टाइम तो हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन दिन के आप किसी भी समय पढ़िए, आपको एक समान पुण्य की प्राप्ति होगी। बस ये होता है सुबह जितना जल्दी हम पढ़ें उतना ज़्यादा हमें अच्छा फल मिलता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे फल कम होता जाता है। तो मॉर्निंग के समय पे आप कोशिश कर सकते हैं, 3-4 घंटे में गीता पाठ कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी की स्पीड अच्छी है तो आप मॉर्निंग में पढ़ लीजिए। रेणु माता ने बता दिया, धन्यवाद माता। रेणु माता कहती है चतुर्श्लोकी भगवत गीता के हैं अध्याय नंबर 10, श्लोक संख्या 8, 9, 10 और 11। कीर्ति माता ने भी बता दिया 10.8, 10.9, 10.11 और शायद 10.10 भी होगा। तो ये 10वें अध्याय के 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 श्लोक अगर हम पढ़ते हैं तो इससे भी चतुर्श्लोकी गीता का हमें वो मिल जाता है, फल मिल जाता है। पर प्रयास ये करेंगे पूरी गीता पढ़िए। अगर कोई बहुत इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा बिजी है तो वही 4 श्लोक भी पढ़ सकता है। डिम्पल कश्यप जी कहते हैं प्रभु जी मैं हर रोज़ आता हूँ। प्रभु जी कहाँ आते हैं आप? अच्छा, लाइव आते हैं, ठीक है। धन्यवाद डिम्पल जी आपका बहुत बहुत, आप लाइव आ पा रहे हैं। और हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कल आप जूम पे भी ज़रूर आइए, तो जूम मीटिंग का हम डाल देंगे कल समय पर 8:30 बजे से पहले ही, तो आप सभी उसमें ऐड हो जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।